औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल मेरे सामने है और सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 है और रुकू नंबर 17 पारा नंबर 9 है। आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था मुसलमानों पे एक बहुत बड़ा एहसान जिक्र करते हुए फरमाया था कि उस वक्त को याद करो कि कमज़ोर थे, फिर मैंने तुम्हें माली और जानी तौर पे मजबूत किया और ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला एक और हुक्म है, बहुत बड़ा ऑर्डर अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तो ग़ज़वा बदर से मुतल्लिक़ है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए एक हुक्म और ये एक ऑर्डर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को क़यामत तक के लिए दे दिया। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला, ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल से ख़यानत ना करो। अब ग़ज़वा बदर से क्या ताल्लुक़ है इसका और आम ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? अल्लाह और रसूल से ख़यानत ना करो वह और ना आपस में एक दूसरे तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून, और ना आपस में ख़यानत करो। बज़ाहिर ये जो ट्रांसलेशन हो रही है यहाँ एक वह आ रही है, फरमाया कि आयत में बज़ाहिर देखने वाला इस तरह ट्रांसलेट करेगा इसको कि ईमान वालों ला तख़ूनु लाह व रसूला, अल्लाह और रसूल से ख़यानत करो, व तख़ूनु अमानातिकुम अंतुम तालमून, और आपस में जानबूझकर एक दूसरे से ख़यानत कर लो। इस तरह का ट्रांसलेशन बनेगी, लेकिन इस तरह नहीं होगा क्योंकि अरबी में ग्रामर का कायदा इस्तेमाल हो रहा है और ग्रामर के कायदे की रूह से वह आतिफ़ा है व तख़ूनु, और आतिफ़ा का मतलब होता है कि ये रुजू करता है पहले की तरफ। जिस तरह इससे पहले वाली आयत का तर्जुमा है उसको रिपीट किया जाएगा, वला को रिपीट किया जाएगा, और ना ख़यानत करो, और ना ख़यानत करो। इस वाहू का मतलब और नहीं आएगा, सिर्फ इस वाहू का मतलब आएगा और ना ही ख़यानत करो आपस में एक दूसरे की चीज़ों में जानबूझकर जिनको तुम जानते हो। ये बड़ी समझने की और गौर तलब बात है और हर बंदे की समझ में आने वाली भी नहीं है जब तक ग्रामर का कायदा ना आता हो बंदे को। सर्फ और नाहव इस्तेमाल हो रही है और अरबी को ट्रांसलेट करना इंतहाई मुश्किल काम होता है उसके बगैर। अच्छा, फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह, अल्लाह और रसूल से ख़यानत का क्या मतलब है? पीछे जिक्र हो चुका है कि जब पहली दफ़ा ग़ज़वा बदर में माले गनीमत मुसलमानों पर जायज़ और हलाल करार दिया गया, तो उससे पहले मुसलमानों के लिए माले गनीमत का माल जायज़ नहीं था। वो एक जगह ढेर कर दिया जाता था और उसको आसमान से आग आती थी और वो चुक लेती थी, और वो ग़ज़वा हो, वो कुर्बानी हो, वो नज़र मन्नत हो, वो कबूल समझी जाती थी, और अगर आसमान से आग नहीं आती थी तो उसको कबूल नहीं समझा जाता था। लेकिन जब पहली दफ़ा मुसलमानों पर ग़ज़वा बदर के दौरान माल गनीमत को हलाल और जायज़ करार दिया गया, ये उम्मत महमदिया पर बहुत बड़ा एहसान है कि कुर्बानी का गोश्त, माल गनीमत और नज़र मन्नत की चीज़ें उन पर हलाल और जायज़ करार दी गई हैं। और जब पहली दफ़ा जायज़ करार दिया गया हलाल माल गनीमत, तो मुसलमानों को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसमें क्या करें। सामने माल गनीमत पड़ा हुआ ढेर लगा हुआ है और वो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने में, और वो समझ रहे थे कि कौन देख रहा है, कि इंसानी सेंस है, और कुछ मुसलमानों ने उसको आपस में इधर उधर करके छुपाना शुरू कर दिया, और कुछ मुसलमानों ने एतराज़ात कर लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को ज़्यादा दिया है। इस पर यह हुक्म नाज़िल हुआ कि छुपा के इधर उधर ना करो, अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अमानत है, और अगर अमानत है तो इसको अल्लाह तबारक व तआला की नज़र इस पर है और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को देख रहा है, हर अमाल को देख रहा है। लेकिन ये चीज़ स्पेशल अल्लाह की अमानत है तो वो अल्लाह की नज़र से ओझल तो नहीं हो सकती, और ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अच्छा, उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि माल गनीमत में ख़यानत ना करो, यानी आपस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लाए बगैर लोग इधर उधर इसको छुपाना शुरू हो गए थे। अब दूसरी बार जब अमानत का हम जिक्र करते हैं तो अमानत एक माल गनीमत से लेके एक हुक्म वक्त की इख्तियारात से लेके और बैतुल माल के माल से लेके आपस में हमारे एक दूसरे की एक छोटी सी बात जो हम एक दूसरे से कर लेते हैं वो भी अमानत कहलाती है। अब इतने बड़े पैमाने पर एक अमानत जाती है और एक इतने छोटे पैमाने पर ज़ीरो लेवल पे आती है, जो औरतें बैठ के चाय मगोइयाँ कर लेती हैं और एक की बात दूसरे तक पहुंचाती हैं और दूसरे की हासिल करके दूसरे तक पहुंचाती हैं और कल उसको उस बात की बेस पे ब्लैकमेल या शर्मिंदा करती हैं और खुश होती हैं। ये छोटी सी बात बाज़ार लगती है, लेकिन ये भी अमानत में ख़यानत होती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इससे मुराद
फरमाया कि अल्लाह और रसूल की अमानत में ख़यानत ना करो, मालिक गनीमत है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में ख़यानत करना उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है। यह हर वो बंदा जो कि इल्म रखता है, नॉलेज रखता है, और वो उस इल्म और नॉलेज को एक जो बंदा उसको दूसरा जानना चाहता है उस तक गलत तरीके से कन्वे करता है, पहुंचाता है, तो वो उसने अल्लाह के अहकामात में ख़यानत की। एक बंदा एक सीट पर बैठा हुआ है, तो उसने अगर उस सीट में जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तफवीज़ हुए हैं, और जिस ईमानदारी और अमानतदारी का अल्लाह तबारक व तआला ने बासित मुसलमान या बासित वो सीट उससे वादा किया है, उसमें कमी बेशी करना ख़यानत कहलाता है, और वो ख़यानत होती है। वोट कौम का बहुत बड़ा हक अमानत है, और उसको गलत जगह पर करबा परवरी करते हुए गलत लोगों के लिए तफवीज़ कर देना और ऐसे बंदे को दे देना जो उसका अहल नहीं है, ख़यानत है। और बाकी जो चीज़ें एक दूसरे से हम लेन देन करते हैं, वो अगर हम ज़ाया कर देते हैं या इस्तेमाल में ले आते हैं तो वो ख़यानत है। अगर किसी ने आर्जी तौर पे माल दौलत, रुपया पैसा या कोई और चीज़ या एक कपड़ा या एक जूता या एक बच्चा या एक कोई चीज़ हो उसकी दूसरे के हवाले करके गया, बकरी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, इनसे का रुपया, एक कपड़ा, एक जूता, कोई भी चीज़, हम एक दूसरे के पास अमानत रख के जाते हैं कि मैं आगे घंटे तक आ रहा हूँ या 10 दिनों तक आ रहा हूँ, ये मेरी चीज़ दूसरे को कहते हैं हम संभालिएगा, और उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी चीज़ को संभाले रखेगा, और दूसरा पीछे में उसके इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर लेता है, इस्तेमाल में ले आता है, तो ये अमानत में ख़यानत है, इससे मना किया गया। और फिर एक दो बंदे आपस में बैठते हैं, एक ने इंतहाई राजदारी से अपनी बात दूसरे से शेयर कर ली और उम्मीद ये रखी कि ये इसको अच्छा मशवरा देगा, या उम्मीद ये रखी कि आइंदा के लिए इसके लिए काम आएगी ये बात, या उम्मीद ये रखी कि वो मज़लूम है और जुल्म से उसको निजात दिलाएगा, और दूसरा बंदा या उम्मीद ये रखी कि किसी माली जानी तौर पे उसके तहफ़्फ़ुज़ करेगा, लेकिन उस बंदे ने वो बात अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए दूसरों तक पहुंचा दी, जैसा कि आजकल हो रहा है। कुछ उसकी मदद तो की नहीं, लेकिन दूसरों तक पहुंचा दी कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और ये मेरे पास इसलिए आया था और इसको मुझसे ये उम्मीद ये तवक्को थी या ये गर्ज वाबस्ता थी, तो वो बात उस बंदे ने उसमें ख़यानत कर ली, और ये बहुत बड़ा फितने का सबब बनती हैं ये बातें। इसी तरह अगर एक औरत ने दूसरी औरत से कोई बात राज की शेयर कर ली कि दूसरी औरत के बारे में, और फिर ये रिक्वेस्ट कर दी कि तुमने दूसरी से नहीं कहना, और उस दूसरी ने, पहली बात ये कि पहली वाली को ही नहीं कहना चाहिए, दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। उसको क्या उम्मीद है कि उसने राज नहीं रखा और दूसरी किसी का राज रखेगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर पहली ने उससे कह दिया और उम्मीद रखी कि दूसरी उसका राज रखेगी और दूसरी ने तीसरे से शेयर कर दी, तो वो अमानत में ख़यानत हो गई। एक बच्चे ने एक पेंसिल रखी किसी के पास, वो उससे काम कर गया उसकी इजाज़त के बगैर, वो अमानत में ख़यानत हो गई। रुपया पैसा रखा और दूसरा बंदा कहीं चला गया और उसकी मौजूदगी के बगैर पूछे उसका चीज़ें इस्तेमाल कर लेना कि बाद में वापस रख लूँगा, तो वो अमानत में ख़यानत हो गई। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बहन भाइयों वाला मामला है, जो उसको कह के गया बंदा कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इसका इस्तेमाल में ले आना, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं कह के गया या जिसके पास रखी गई उसने उससे पूछा नहीं है और बगैर इजाज़त के इस्तेमाल कर ली और वक्त पे उस पर लौटा उसको वापस नहीं की, तो ये अमानत में ख़यानत है। इसी तरह ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन सब में अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत में ख़यानत का से मना फरमाया। और ला व तख़ूनु अमानातिकुम अंतुम तालमून, और ऐसी बातें जो तुम एक दूसरे की जानते हो उनमें भी ख़यानत ना किया करो। यहाँ ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ये सामने आ रही हैं, और ये बज़ाहिर हम समझते हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़े फितने और फसाद का सबब बनती है। और फितने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। और फितना हम कहते हैं कि बाज़ार कत्ल व गारत और मार दाड़ को और गालम गलोच को फितना कहा जाता है, या आम लोगों को फितने की डेफिनेशन ही नहीं पता, और उनको कहा जाता है कि वो ये फितना है, ये ना करो, तो वो कहते हैं ये कोई फितने वाली बात ही नहीं है, हमारा हक बनता है, हमने ये बात समझी, हमने सुनी और हमने कह दी, हमने ऐसे ही कह दी, हमने मजाक कर दिया, हमने उसको आजमाने के लिए कह दिया, हमने तो एक हल्की सी बात की थी, उसने इसको सीरियस ले लिया, या वो बेवकूफ़ है, वो इसी तरह सीरियस लेके लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढता है। ये बात नहीं होती।
असल में बात फितने की वहाँ ज़ीरो लेवल से जब शुरू होती है तो करने वाले को अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन वो बहुत मामूली बात करके भूल जाता है और वो बढ़ते बढ़ते सबब बन जाती है फितने का। और ये बातें फिर फितना फसाद कहलाती हैं। और जिस फितने के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, और फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। हम कत्ल से बड़ा गुनाह ज़ुबान हिला के कर लेते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता, और माशरे में फितना फसाद और लड़ाई झगड़े का बायस बनता है। अच्छा, एक बात यहाँ ये बनती है कि अगर मैंने बात कर ली किसी से और मेरे मकसद, मेरी नीयत ये थी कि इससे दूसरे की बेइज्जती होगी, दिल आज़ारी होगी और उससे फितना फसाद बढ़ेगा और एक दूसरे को गालम गलोच करेगा या दूसरे का ऐब कोई राज आया हो जाएगा, दूसरे के सामने शर्मिंदा होगा, लेकिन वो हुआ कुछ भी नहीं जो मेरी नीयत थी, हुआ कुछ भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इज़्ज़त बचा ली, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन मेरे ऊपर पूरा गुनाह आ जाएगा जो मैंने नीयत रख के उस फितने को शुरू किया। अगर फितना नहीं भी हुआ तो जिस बंदे ने नीयत करके फितना करने के लिए या किसी को शर्मिंदा करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी की नज़रें झुकाने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अगर कोई बात कर भी दी और वो हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने नियत करके कर दी उसको गुनाह मिल जाएगा, क्योंकि उसकी नियत ऐसी थी और उसने ऐसा नियत तन किया है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नियत का अजर देता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। उसकी इज़्ज़त और इज़्ज़त बचाने वाला वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा। इज़्ज़त बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने तो उसकी इज़्ज़त बचा ली, लेकिन अपने तय जिस बंदे ने उसकी इज़्ज़त ज़ाया करने की कोशिश की, उसको या फितना बर्पा करने की कोशिश की, तमाशा बनाने की कोशिश की, उसको वो गुनाह मिल के रहेगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पे बहुत तवज्जो दिया करें। और इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, और जिसको वो चाहेगा बचा देगा बेइज्जत होने से, जिसको चाहेगा आप ना भी कहें बेइज्जत करवा देगा, लेकिन आप सबब बन के अपने आप को गुनहगार मत किया करें। ऐसे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और अमानातिकुम व तख़ूनु अमानातिकुम अंतुम तालमून, जिन चीज़ों को, जिन राज को, जिन पोशीदा बातों को तुम एक दूसरे के जानते हो वो अमानत है तुम्हारे पास, और उनको दूसरों के साथ शेयर करके खयानत मत किया करो। इस तरह खयानत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज़ होगा। और ये जो छोटी छोटी हम अमानत में खयानत की बात कर रही हूँ, जो मैं, ये आप बाज़ार बहुत छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। वो क्यों बहुत बड़ी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, और ये कुरान है और कुरान को हम जुटला रहे हैं, इनकार कर रहे हैं अनजाने में। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पहाड़ पर नाज़िल करता है इस कुरान को तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाता है। कुरान क्या है? ये जो पेपर की सूरत में हम सामने रख के पढ़ते हैं, ये नहीं है। कुरान वो बातें हैं, जो अहकामात हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे करने का हुक्म दिया, ऐसे हम नहीं कर रहे हैं तो हम खयानत कर रहे हैं। कुरान अल्लाह के ऑर्डर है। ये जो आयत में पढ़ रही हूँ, ये वतख़ूनु अमानातिकुम अंतुम तालमून, ये कुरान है। ये जो बुक आपके हाथ में है, ये जो लिखी हुई है, इसको कुरान मत समझें। ये कागज़ पे हर चीज़ लिखी जाती है। बात ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं। बात ये कागज़ इसलिए मोतबर हुआ कि इस पे अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लिखे गए हैं, वरना कागज़ ये भी यही वही है और कागज़ वो भी वही है। जो आजकल हम डिग्रीज़ और सनद बना रहे होते हैं, वो कागज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा कीमती होता है इस कागज़ से जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम लिखा जाता है। लेकिन ये ज़्यादा कीमती बन जाता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसकी तरफ हम पीठ नहीं करते, इसको ऊपर की जगह संभाल के रखते हैं जहाँ हमारे बच्चों के हाथ ना पहुँचे, जहाँ इसको हम गंदे हाथ नहीं लगाते, इसको हम पाकीज़ा होकर वज़ू बना के छूते हैं। क्या फ़र्क है इस कागज़ में और डिग्री के कागज़ में? बाज़ार तो डिग्री का कागज़ कीमती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात इसमें होने की वजह से ये कीमती हो गया है हमारे लिए। और मत समझें कि कुरान पाक को हाथ लगाना ही नापाकी में गुनाह है। कुरान पाक को गलत इस्तेमाल करना उससे भी बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में दिए गए अहकामात की खिलाफ वर्जी करना, छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। और कुरान पाक, फिर मैं कहती हूँ कि एक कागज़ का नाम नहीं है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का नाम है, और अहकामात पर अमल ना करना उसकी
हक तलफी हो रही है। और ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला फिर वकाना इंसान जहूला, इंसान ने, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कुरान को पहाड़ पे उतारता, वो उसको खौफ से रेजा रेजा हो जाता। वकाना इंसान जहूला, इंसान नादान है। क्यों फरमाया अल्लाह ने इंसान नादान है? एक तो हमने अल्लाह के कुरान को सीने से लगा लिया, पहाड़ ने नहीं कबूल किया, और हमने सीने से लगा लिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें जाहिल और नादान कह रहे हैं, इसलिए कि हमने इसको उठा तो लिया लेकिन हम इसका हक अदा नहीं कर रहे। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया।